हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के मैथ्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि जो ट्रायंगल्स है उसमें भी जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि होता है एंगल साइड क्राइटेरिया, उसको पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल साइड क्राइटेरिया आखिरकार क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्योरम को हम प्रूव कैसे करते हैं। बाकी जो नई नई थ्योरम्स जो कि एंगल साइड से रिलेटेड होती है हम उनके बारे में भी यहां पे समझेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं एंगल साइड के बारे में आइडिया नहीं दूंगा, इनके अलावा भी कुछ और थ्योरम्स है जो मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 9th के पुराने वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 9th के मैथ्स के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने जो है क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है उसको जाके आराम से आप देख लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी बनेगी। बाकी आप जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि कौन सी चीजें जो हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखो, एक तो है कि हम समझेंगे कि एंगल साइड क्राइटेरिया आखिरकार होता क्या है। तो एंगल साइड क्राइटेरिया नाम पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि 2 एंगल होंगे और एक साइड होगा। अब हमने सर एक पढ़ा था एंगल साइड एंगल और हमने एक पढ़ा है एंगल साइड, इन दोनों क्राइटेरिया में अंतर क्या है। तो पहले तो समझिए कि जब आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ते थे तो वहां पे नेसेसरी था कि जो ट्रायंगल आप लेते हैं, जो एंगल्स आप लेते हैं, उनके बीच वाला साइड आना चाहिए था, साइड इंक्लूडेड होना चाहिए था। और जब आप एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो ये चीज हट चुकी है। अब जरूरी नहीं है कि जो एंगल्स आप लेते हैं उनके बीच वाला साइड ही आए। आप चाहे तो ये साइड भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ये साइड भी ले सकते हैं। ये लेना जरूरी नहीं है, ये लेना तभी जरूरी था जब आप बात करते थे एंगल साइड एंगल की। पर क्योंकि आप आज एंगल साइड एंगल की बात नहीं करते हैं तो आप ये वाला साइड या ये वाला साइड दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो चलिए अब यहां पे 2 ट्रायंगल्स हम बनाते हैं और 2 ट्रायंगल्स की मदद से हम समझते हैं कि एंगल साइड क्या होता है। देखिएगा, तो एक ट्रायंगल मैं आपके सामने ये क्रिएट करता हूं, मान लो हम इसका नाम रख देंगे ABC, ठीक है। और एक ट्रायंगल हम दूसरा यहां पे क्रिएट करते हैं, मान लीजिए इसका हम नाम रख देते हैं DEF। ये 2 ट्रायंगल्स हमने क्रिएट किए, ठीक है। मान लो इन ट्रायंगल्स में एंगल B जो है आपके एंगल E के इक्वल है, फिर जो आपका एंगल C है मान लो वो आपके एंगल F के इक्वल है। और यहां पे मैं देता हूं, मैंने क्या बोला, इंक्लूडेड साइड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंक्लूडेड साइड तो हम एंगल साइड एंगल में लेते हैं। तो ये वाला साइड नहीं चाहिए, तो कौन सा चाहिए, या तो इन दोनों को ले लो या तो आप इन दो को ले लो, जो भी आपकी चॉइस है। तो मान लो हम इस वाली साइड और इस वाली साइड को कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें कैसे भी करके प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हम एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं क्योंकि सिंपल है, एग्जाम में आ सकता है। हमने जानबूझ के एंगल साइड एंगल नहीं किया था क्योंकि वो जो प्रूफ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड उतना ज्यादा तो नहीं था, पर फिर भी जानबूझ के हमने प्रूफ नहीं किया क्योंकि उस टाइप के प्रूफ नहीं पूछे जाते। पर ये वाला जो प्रूफ है ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्योंकि सिंपल प्रूफ है। देखिएगा, अब हमें प्रूफ करना है तो वही गिवन टू प्रूफ सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो शुरुआत करेंगे हम गिवन से। तो अगर आप यहां पे गिवन लिखोगे तो यहां पे 2 चीजें लिखोगे आप गिवन में। पहला आप लिखोगे कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा आप लिखोगे कि आपके पास एक ट्रायंगल है DEF। ये दोनों ट्रायंगल्स तो हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें गिवन है कि आपका जो एंगल B है ये आपके एंगल E के इक्वल है। फिर आप लिखोगे चौथे पॉइंट में कि जो आपका एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। एंड फाइनली आप 5वें पॉइंट में लिखोगे कि यहां पे जो AB वाला साइड है ये आपके DE वाले साइड के इक्वल है। तो 5वें पॉइंट में लिखेंगे हम कि जो हमारा AB वाला साइड है वो हमारे DE वाले साइड के इक्वल है। ये 5 चीजें हमें गिवन है।
तो गिवन के बाद आती है बारी टू प्रूव की। टू प्रूव में क्या लिखते हो? टू प्रूव में आप लिखते हो कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है ये एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल डीईएफ के। ये हमें यहां पे जो है प्रूव करना है। चलिए, तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब कहां बात पहुंचेगी? तो अब बात पहुंचेगी प्रूफ पे कि कैसे आप इस चीज को यहां पे प्रूव करेंगे। तो वापस से हम डायग्राम बनाते हैं और जरा इसको समझते हैं। देखिएगा, पहला ट्रायंगल बनाते हैं। पहला ट्रायंगल है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है? ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है हमारे पास दूसरा ट्रायंगल। हम जानते हैं कि हमारा एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। हम जानते हैं कि एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। हम जानते हैं कि ए बी और डी ई जो है ये भी इक्वल है। यहां पे इन दोनों ट्रायंगल में मैं बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाता हूं, वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी की। कौन से ट्रायंगल की? ट्रायंगल ए बी सी की। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल में तीन एंगल है। एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या रीजन लिखोगे? रीजन आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखना तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल का भी हो सकता है और वो ट्रायंगल का भी हो सकता है। अब हम दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। दूसरे ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल डीईएफ। इस ट्रायंगल में भी तीन एंगल हैं। कौन से तीन एंगल हैं? एक एंगल डी है, फिर एक एंगल ई है, फिर एक एंगल एफ है। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन सेम टू सेम लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सेम टू सेम रीजन आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा। अब ये जो है मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो है मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन आपके सामने बनती है। इन दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है क्या है? 180 है और 180 है। भाई दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? इक्वल है। सही बात है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। हम क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड 180 था। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? आपके एंगल ई के इक्वल है। स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि ये जो है आपके पास कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है। तो बी और ई एंगल इक्वल है। मैंने आपको ये भी बोला था कि एंगल सी और एंगल एफ क्या है? इक्वल है। ये भी बोला था ना। अब देखना जरा, तो यहां पे बी आता है, उस तरफ ई आता है। दोनों क्या है? दोनों इक्वल हैं। भाई दोनों इक्वल हैं तो दोनों तरफ देखो, दोनों का प्लस साइन है तो हो गए कैंसिल। यहां पे सी है और यहां पे एफ है। सी और एफ भी इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, सामने प्लस साइन है तो हमने उन दोनों को भी कैंसिल कर दिया। तो जब कैंसिल किया तो यहां पे एंगल ए बचता है, यहां पे एंगल डी बचता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आपका जो एंगल ए है वो किसके बराबर आ गया? ये आपके एंगल डी के बराबर आ गया। ये आप यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, क्योंकि यहां पे बी और यहां पे ई कैंसिल, यहां पे सी और यहां पे एफ कैंसिल, तो बची खुची चीज यानी कि ए और डी एंगल आपस में क्या है? बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे वो सुनिए। वापस से दोनों डायग्राम्स बनाते हैं। तो पहला ट्रायंगल हमें क्या दे रहा था? पहला ट्रायंगल हमें दे रहा था ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमें दे रहा था डी ई एफ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। हम जानते हैं कि हमारा एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। हम जानते हैं कि जो ए बी है हमारे डी ई के इक्वल है। ये सब हम यहां पे जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे अभी अभी मैंने एक चीज प्रूफ की है। कौन सी चीज प्रूफ की है? कि मेरा जो एंगल ए है वो मेरे एंगल डी के इक्वल है। देखो यहां पे मैंने प्रूफ किया है कि मेरा एंगल ए जो है मेरा एंगल डी के इक्वल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की आपसे यहां पे बात करूंगा, ABC वाला ट्रायंगल और DEF वाला ट्रायंगल। देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल में अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड अबव, कि भैया अभी अभी प्रूफ किया कि दोनों क्या है? इक्वल है। हम जानते हैं कि हमारा जो AB वाला साइड है वो हमारे DE वाले
साइड के इक्वल है, ये हमें तो गिवन था, तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। और हमें ये भी गिवन था कि हमारा जो एंगल बी है वो हमारे एंगल ई के इक्वल है, ये भी कैसा था, ये भी हमें गिवन था, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहां पे गिवन। सही बात है, तो ऐसा कुछ ये हो गया। अरे सर ये तो एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, यानी कि यहां पे कायदे से आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा दोगे। और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया की मदद से हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है वो क्या हो गया, वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डीईएफ के। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एंगल साइड एंगल से आपने प्रूव किया, इंपॉर्टेंट है कि आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। और कॉन्ग्रुएंट कहां से प्रूव किया, तो इन गिवन कंडीशन से प्रूव किया, जहां पे मैंने दो एंगल्स ऐसे दिए थे जिनके बीच में साइड नहीं है। बेसिकली मैंने आपको दो एंगल दिए थे और एक साइड दिया था, और ऐसा था, एंगल था साइड था, तो यहां पे हमने एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया। किसकी मदद से प्रूव किया, तो हमने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया। यही चीज मुझे आपको सिखानी थी कि अगर दो ट्रायंगल्स आपको गिवन होते हैं, उनमें अगर कोई से भी दो एंगल इक्वल है और उनमें जो साइड है वो साइड इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तब एंगल साइड नहीं लगाओगे। अगर साइड इंक्लूडेड आ जाता है फिर एंगल साइड एंगल लगता है। तो आपके दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, उनमें ऐसे दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है ना, तब आपके दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो लीजिए आप जानते हैं कि भैया हो गए कॉन्ग्रुएंट। और प्रूफ मदद किससे किया, तो प्रूफ के लिए हमने यूज किया है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड को प्रूफ करने के लिए यूज किसका किया, एंगल साइड एंगल का। वो इस चीज पे आपको क्वेश्चन बना के देंगे, इसीलिए मैंने ये प्रूफ करवा दिया। ये प्रूफ आपके एग्जाम में आता है। तो पहले आप फटाफट सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर ले लिया है तो हम यहां पे आते हैं। इसके बाद आप यहां से शुरुआत करिएगा, कहां से, यहां से। पहले इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए, लिख लिया है तो इसको रिमूव कर देते हैं, और फिर आप इसके बाद यहां पे आके इन सारी चीजों को भी जरा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि कब दो ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है सर एबीसी और दूसरा ट्रायंगल सर आपके पास है डीईएफ, तो इन दोनों ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और जो साइड है वो दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। या तो ये दोनों हो सकते हैं या तो ये दोनों हो सकते हैं, पर बीच वाले साइड तो कभी नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल डीईएफ के। और किस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से कह सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। अगर वो साइड बीच वाला आ गया, दोनों एंगल के बीच में इंक्लूड हो गया, तो फिर एंगल साइड नहीं लगता है, फिर जो है एंगल साइड एंगल लगता है। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि एंगल साइड क्या होता है और एंगल साइड एंगल क्या होता है। जब आप एंगल साइड एंगल की बात करते हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा होता है, दूसरा ट्रायंगल ऐसा होता है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होता है। तब जाके आप एंगल साइड एंगल लगाते हैं कि दो एंगलों के बीच में है साइड। यहां पे दो एंगल साथ में है, साइड अलग बैठा है, तो एंगल साइड एंगल दोनों डिफरेंट है। पर एंगल साइड को प्रूफ करने के लिए हमने इस्तेमाल किसका किया है, एंगल साइड एंगल का इस्तेमाल किया है। उस प्रूफ को ध्यान रखना, वो एग्जाम में आता है। अब ये तो हमने किसको डिस्कशन कर लिया, हमने एंगल साइड क्राइटेरिया का डिस्कशन कर लिया। क्या इसके अलावा भी कुछ थ्योरम हो सकते हैं जो पूछे जाते हैं? यस, कुछ थ्योरम्स और हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, जरा उनका अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक ये बड़ा फेमस थ्योरम है, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। हाँ, ये बड़ा फेमस थ्योरम है, ये तो आपको मैंने बता दिया एंगल साइड है। ये बड़ा फेमस थ्योरम है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर आपके ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, then side opposite to them are also equal। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात चल रही है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहां पे ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल, दो ऑपोजिट साइड और दो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां पे वो दोनों बातें एक बार में नहीं बोल रहे हैं, वो उसमें से एक बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरी बात बताओ। आपको याद है जब मैंने आपको साइड एंगल साइड पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था
कि अगर आपके दो ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद करिए मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। कब पढ़ाया था, मैंने आपको साइड एंगल साइड वाली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर आपके पास दो साइडें ऑपोजिट एबी और एसी क्या है, इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एंगल बी है वो आपके एंगल सी के इक्वल है। ये हमने बताया था। कब बोला था कि जहां पे गिवन क्या हो, जहां पे गिवन ये हो कि आपका AB इक्वल है AC के, तब आप प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो एंगल B है एंगल C के इक्वल है। यानी कि यहां पे भी बात आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही चल रही थी, बस आज जो है ना इसके उल्टी बात की जा रही है। उल्टी बात कैसे की जा रही है, तो आज वो कह रहे हैं कि भाई तुम साइड इक्वल मत करो, तुम्हें हम एंगल इक्वल देते हैं और तुम हमें यह प्रूव करो कि साइड इक्वल है। मतलब आज उन्होंने क्या बोली, आज उन्होंने उल्टी बात बोली। आज वो ये नहीं कहते कि आपके साइड इक्वल हैं, आज वो कहते हैं कि आपके एंगल इक्वल हैं। आप हमें यह प्रूव करके दिखाइए कि जो आपके साइड हैं AB और AC ये भी इक्वल हैं। समझ रहे हो दोनों का कॉन्ट्रास्ट, दोनों अलग अलग क्यों है। बात दोनों केसेस में आइसोसेलेस की है। जब हमने साइड एंगल साइड पढ़ा था तब भी हमने यही बोला था कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात चल रही है, बट यहां पे ना आपके साइड इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल प्रूव करो। यहां पे जब हम आए हैं कौन से चैप्टर पे, एंगल साइड, चैप्टर नहीं टॉपिक पे, एंगल साइड पे, तो आज वो कहते हैं कि आपके एंगल्स इक्वल हैं तो आप ये प्रूव करिए कि साइड इक्वल है। दोनों में डिफरेंस समझिए, जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे तब तक फिर आप उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो दोनों का डिफरेंस समझो। तो ठीक है सर, हम समझ गए कि आज जो है हमारी बात आइसोसेलेस से हो रही है और उसके दो ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि उनके ऑपोजिट साइड भी क्या है, इक्वल है। तो एक परफेक्ट डायग्राम अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया, ये A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बनाया आपने। इस ट्रायंगल में अभी ये गिवन है कि जो एंगल B है आपके एंगल C के इक्वल है। तो प्रूव करना है तो स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, यानी कि हमने शुरुआत की गिवन से। गिवन में हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट हमारा एंगल B हमारे एंगल C के इक्वल है। अरे ये तो लिखना ही भूल गया कि एक ट्रायंगल हमें गिवन है, तो पहले ये लिखो। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। दूसरा पॉइंट हमें ये गिवन है कि हमारा जो एंगल B है वो हमारे एंगल C के इक्वल है। ठीक है, चलो गिवन के बाद हमें टू प्रूव में क्या करना है। टू प्रूव में आज हमें ये प्रूव करना है कि इन इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड यानी कि AB और AC क्या है, इक्वल है। कि आपके AB और AC क्या है, ये इक्वल है। आपको यहां पे जो है इनको प्रूव करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे वो जरा सुनिए। कंस्ट्रक्शन का तरीका समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है ना A, मैं इस पॉइंट A से एक एंगल बनता है। कौन सा एंगल, एंगल A। मैं इस एंगल का बनाने वाला हूं बाइसेक्टर। क्या बनाने वाला हूं इस एंगल का, मैं इस एंगल A का बनाने वाला हूं बाइसेक्टर। आप बाइसेक्टर भी बना सकते हैं, आप परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आप ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं, आप बाइसेक्टर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। मीडियन भी कुछ लोग बनाते हैं, पर हम जो है आज क्या कर रहे हैं, हम एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपके पास क्या है, D है। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने, मैं बोलूंगा कि मैंने बनाया है AD। ये AD जो है बाइसेक्टर है। भाई किसका बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर है मेरे एंगल A का। किसका बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर है मेरे एंगल A का। किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मेरे एंगल A का। ठीक है, तो सुनना, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। चलो आ जाते हैं अपन किस पे, आ जाते हैं अपन जरा प्रूफ पे। तो अब देखना ध्यान से, वापस से डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। डायग्राम कुछ ऐसा था कि भैया ऐसा है, ऐसा है, ये A है, ये B है, ये C है, आपने ऐसा D बनाया है और AD जो है बाइसेक्टर है। पहले बात जरा बाइसेक्टर पे करते हैं। ठीक है, अगर मैंने बाइसेक्टर बनाया है यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यस सर, इक्वल तो होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि क्योंकि हमारा AD जो है बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, हमारे एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब एंगल BAD, कौन सा एंगल, एंगल BAD जो है ये इक्वल होगा एंगल CAD के। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल BAD जो होगा एंगल CAD के इक्वल होगा। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए।
अब यहां पे दो ट्रायंगल्स अलग अलग बनाता हूं मैं, जैसे आपको चीजें मैं दिखा पाऊं। एक ट्रायंगल जो है मैं आपके सामने ये बनाता हूं, ये है ए, ये है डी, ये है बी, और दूसरा ट्रायंगल मैं आपके सामने ये बनाता हूं, ये है ए, वापस से है ये डी, और ये है आपके पास सी। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात आपसे करता हूं, देखिएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की आपसे बात करता हूं। देखना, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला, क्या मेरा एंगल बी और मेरा एंगल सी इक्वल था? यस सर, एंगल बी और एंगल सी इक्वल था। ये तो गिवन था ना, नहीं यकीन हो रहा? देखो जरा, एंगल बी और एंगल सी गिवन है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी हमारा जो एंगल बी है वो हमारे एंगल सी के इक्वल है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है गिवन हो गया। ठीक है भाई, एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है। इसके बाद अभी अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल बीएडी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल सीएडी ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल बीएडी है वो इक्वल है हमारे एंगल सीएडी के। ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास प्रूव्ड अबव। क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आज प्रूव्ड अबव। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, ये जो AD वाला साइड है और ये जो AD वाला साइड है कॉमन है। यस सर, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम लिखेंगे कि यहां पे जो AD है और यहां पे जो AD है ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके कॉमन है। तो हमने ब्रैकेट में ऐसे कॉमन लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ, अरे सर एंगल बना, अरे सर एंगल बना, और सर साइड बना, यानी कि सर एंगल साइड क्राइटेरिया जो है यहां पे लगेगा। हम लिखेंगे यहां पे कि बाय एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड। क्या लिखेंगे हम, हमारा जो ट्रायंगल ए डी बी है ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। भैया कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सीपीसीटी लगना तो लाजमी है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बाय सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई आपने यहां पे चुन लिया ए और बी, फर्स्ट और थर्ड, यहां पे भी आप क्या चुनेंगे, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ए और सी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपका जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके ए सी के इक्वल होगा। आप क्या लिखेंगे कि आपका जो ए बी होगा आपके AC के इक्वल होगा। लो भाई हो गया, AB इज इक्वल टू AC। क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC, हमने प्रूव कर दिया। क्या हमें यही प्रूव करना था कि हमारा AB AC के इक्वल है? यस सर, हमें यही प्रूव करना था और आपके सामने मैंने ये चीज प्रूव कर दी। फटाफट चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे अपन ये क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हल्के में उड़ा दें। थ्योरम था, तो आज हमने थ्योरम में क्या सीखा, आज हमने थ्योरम में ये सीखा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन हो और उस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये दोनों चीजें हमने आज सीख ली। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक मैंने आपको एंगल साइड समझाया, उसका प्रूफ दिया और फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम अलग से प्रूफ करके दिखाया और एंगल साइड से ही प्रूफ किया। तो आज तक आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या चीजें सीखी है, मैं इसको जरा समराइज कर देता हूं, क्योंकि अगर ये चीज समराइज नहीं रही फिर बात बिगड़ जाएगी। सुनिएगा, आज तक हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में पहली बात, अगर वो दें आपको, अगर मान लीजिए वो ट्रायंगल बना के दें और वो अगर लिख के दें कि भाई ये ट्रायंगल है, आपका जो AB है वो आपके AC के इक्वल है। क्या दें वो, कि अगर आपका AB आपके AC के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। ये क्या कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए हम कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल किया करते थे, तो हम इस्तेमाल किया करते थे साइड एंगल साइड का। अगर यकीन नहीं है तो पुरानी वीडियो आप जाके देखिए, आपको सीख जाएंगे। ठीक है। और आज हमने दूसरा ये सीखा कि अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और मान लीजिए इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें एंगल इक्वल है, यानी कि हमें ये गिवन है कि हमारा जो एंगल B है वो हमारे एंगल C के इक्वल है। हमें क्या गिवन है कि हमारा जो एंगल B है हमारे एंगल C के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो AB वाला साइड है वो क्या है, हमारे AC वाले साइड के इक्वल है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, हमने एंगल साइड अप्लाई किया। ये एग्जाम में इन दोनों पे ही आपको प्रूफ जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए मैं ऐसे अलग करके बता रहा हूं। अब इन दोनों को जरा कंबाइन कर दो। अब इन दोनों को जरा कंबाइन करोगे तो आप ये कह सकते हो कि दुनिया में अगर कोई सा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें मिलेगा
दुनिया में हमें कोई सा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमें मिलेगा तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं और उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं और उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। ये हम कहां बात करते हैं? हम यहां बात करते हैं जब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। जब भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, आपके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए तो फटाफट इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं था पर था, इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें इसको। चलिए इधर भी आ जाइए और इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका है खत्म, क्वेश्चन नहीं थ्योरम हो चुका है खत्म। अब इस थ्योरम के बाद सर कुछ और थ्योरम करवाओगे क्या? करवाते हैं, जरा सुनिए। तो एक और थ्योरम है जो कई बार क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आता है। थ्योरम ये कहता है इफ द एल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। यानी कि यहां पे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और कैटेगरी, एक और क्राइटेरिया, एक और प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं, कंडीशन लेकर आए हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो आपका ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस होगा। समझाइए जरा सर। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बोल दीजिए आप ए है, ये बी है, या आपके पास सी है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप क्या करते हैं? ऑल्टीट्यूड का मतलब समझते हैं? परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन गिरी हुई है, आप ए वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं बी सी पे। कहां पे गिराते हैं? बी सी पे। कहां पे गिराते हैं? बी सी पे। तो ए वाले पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर गिराया है बी सी पे, परपेंडिकुलर का नाम है एडी, इसी को आप बुलाते हैं ऑल्टीट्यूड। तो वो कहता है कि जब तुम एक पॉइंट से, एक वर्टेक्स से तुम परपेंडिकुलर गिराते हो किसी साइड पे, और मान लो ये जो बीडी है और सीडी अगर इक्वल हो गए तो तुम कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस हो गया। क्या? अगर ये बीडी और सीडी इक्वल हो गए तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। तो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लीजिए वर्टेक्स से आपने ऑल्टीट्यूड गिराया यानी कि परपेंडिकुलर बनाया, और जो नीचे वाला बेस है अगर वो दो बराबर हिस्सों में बट गया तो आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। अब आप में से बच्चे बोलेंगे सर आपने अभी अभी पिछले थ्योरम में ये बताया था कि अगर एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल यानी कि आइसोसेलेस, अगर साइड इक्वल तो एंगल इक्वल यानी कि ट्रायंगल आइसोसेलेस। सर यहां पे तो ना साइड की बात हुई है, यहां पे ना एंगल की बात हुई है, आप कैसे कह सकते हो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है? यही तो इस क्वेश्चन का प्रूफ है, यही तो इस क्वेश्चन में मतलब प्रूफ करने लायक चीज है कि ना उन्होंने एंगल की बात करी ना उन्होंने साइड की बात करी, पर वो आपसे ये जरूर मांग रहे हैं कि प्रूफ कर दो यार कि ये ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस है। गिवन ये है कि आपने ऑल्टीट्यूड गिराया है और वो आपके बेस को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये है खास इस थ्योरम की और इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे गिवन से शुरुआत करेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास सबसे पहले है कि हमारे पास ट्रायंगल गिवन है एबीसी। कौन सा ट्रायंगल गिवन है? हमारे पास ट्रायंगल गिवन है एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में दूसरी बात हमें ये गिवन है कि जो एडी है ये ऑल्टीट्यूड है। एडी क्या है हमारे पास? एडी जो है हमारे पास ऑल्टीट्यूड है। आगे बस इतना ही गिवन है और कुछ तो नहीं? नहीं सर, एक और चीज गिवन है कि हमारा जो बीडी है वो हमारे सीडी के इक्वल है। ये तीसरी चीज गिवन है। गिवन हो गया। इसके बाद गिवन के बाद आता है टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में क्या लिखोगे? तो टू प्रूफ में आप लिखोगे कि आपको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है ये क्या है? ट्रायंगल एबीसी जो है आपके पास आइसोसेलेस है। ये आपको क्या करना है? ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब कहां पे आओगे? तो अगले पेज पे आओगे आप प्रूफ पे। तो चलो एक बार वापस से अपन डायग्राम जो है रिक्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। जितनी बार आप बनाएंगे उतनी क्लैरिटी आपको क्वेश्चन में जो है होगी। तो ये अपन ने डायग्राम को वापस से बना दी। देखिएगा, इस डायग्राम में मैं दो ट्रायंगल्स को देख पा रहा हूं। कितने ट्रायंगल्स को? दो ट्रायंगल्स को मैं बनाता हूं आपके लिए। पहला ट्रायंगल मैं ये देख पा रहा हूं, ट्रायंगल का नाम है एडीबी, और दूसरा ट्रायंगल मैं ये देख पा रहा हूं, ट्रायंगल का नाम है एडीसी। इन दो ट्रायंगलों को मैं यहां पे देखता हूं। दिख गए? एडीबी और एडीसी, इन दोनों ट्रायंगलों की मैं यहां पे आपसे बात करता हूं। तो देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगलों में एक बात तो कंफर्म है कि ये 90 है, तो इस तरफ भी कितना होगा? 90 होगा। मालूम है ना, जब ऑल्टीट्यूड गिरता है तो एक तरफ 90 तो दूसरी तरफ भी कितना? 90। अरे भाई लीनियर पे अगर एक 90 है तो दूसरे को 90 होना पड़ेगा, तभी तो सम 180 होगा, तभी तो बेस जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो बेसिक सी बात है। यानी कि ये भी 90 हो गया और ये भी कितना हो गया? आपके सामने 90 हो गया। यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन से ट्रायंगल की? इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी हम बात कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगलों। तो देखो भाई,
ठीक है, बात कर लें, चलो सर कर लो। तो पहली बात तो ये कि यहां पे AD और यहां पे AD क्या होगा, कॉमन होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि AD जो है आपके AD के होगा इक्वल, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गए सर, दोनों साइड जो है कॉमन हो चुके हैं। एक और बात कह सकते हैं कि एंगल ADB जो है ये इक्वल होगा एंगल ADC के। अरे ऐसा क्यों, अरे सर तो दोनों के दोनों जो है 90 डिग्री बनते हैं तो इक्वल तो होंगे ही, तो दोनों के दोनों 90 हैं। और फिर हम लास्ट में कह सकते हैं कि हमारा जो BD है वो भी तो हमारे CD के इक्वल होगा। अरे सर ये कैसे कह दिया कि आपने BD CD के इक्वल हो गया, तो भाई BD CD के इक्वल इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था ना कि जब तुम ऑल्टीट्यूड गिराते हो तो तुम्हारा नीचे वाला साइड बाइसेक्ट होता है, दो बराबर हिस्सों में बंटता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा BD है वो हमारे CD के इक्वल है। यानी कि हम यहां पे भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम यहां पे भी ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। तो अब देखिएगा हमने ये लिखा कि ये जो है इसके इक्वल है। भाई कौन सी थ्योरम लगाओगे सर, दो साइड और एक एंगल, और सर जो एंगल है वो साइडों के बीच में है, यानी कि सर साइड एंगल साइड हम यहां पे लगा देंगे। तो आप लिखेंगे कि सर ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो आप यहां पे लगाएंगे कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या लगाएंगे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आपका जो ट्रायंगल ADB है ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है। भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बात खत्म। सर CPCD, तो आप क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए यहां पे CPCD यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू CPCD अगर यहां पे आप A और B फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो यहां पे आप फर्स्ट और थर्ड लीजिए AC, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो AB है वो किसके इक्वल है, आपके AC के इक्वल है। लो भाई क्या बोला आपने कि आपका जो AB है वो आपके AC के क्या है, इक्वल है। क्या हमें यही प्रूव करना था कि हमारा AB AC के इक्वल है? नहीं सर, हमें यह प्रूव करना था कि ABC आइसोसेलेस है। अरे भाई तुम्हारा AB किसके इक्वल है, तुम्हारे AC के इक्वल है। तुम्हारा AB किसके इक्वल है, तुम्हारे AC के इक्वल है। सर एंगल भी तो प्रूव करो, आइसोसेलेस प्रूव करना चाहे तो साइड से काम थोड़ी चलेगा, एंगल भी प्रूव करो। कोई बात नहीं, लगा दो CPCD। यहां पे एंगल B चूज करोगे तो यहां पे एंगल C आएगा, यस सर आएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल B है वो आपके एंगल C के क्या है, इक्वल है। ये भी तो आप कह सकते हैं। यानी कि इसका समरी क्या हुआ, इसका समरी ये हुआ कि शुरुआत में आपके पास जो ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि जो हमारा AB है वो हमारे AC के इक्वल है। किससे प्रूफ किया था, CPCD से। और अभी अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। किससे प्रूफ किया था, तो ये भी प्रूफ किया था हमने CPCD से। तो CPCD की मदद से ये दोनों चीजें इक्वल हैं। भाई ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल ABC है क्या है, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और लीजिए हमने ये प्रूफ कर दिया, बस इतना ही करना था इसमें। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे लेता हूं जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। शुरुआत आप यहां से करिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, पूरा थ्योरम लिखिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखिएगा। इसको लिखिएगा तो हटा देते हैं जरा, तो इसके बाद आप आ जाइएगा यहां पे, फिर आप ये पूरा प्रूफ लिखिएगा जैसे मैंने किया वैसे, CPCD वगैरह सब कुछ ऐसे सेपरेट ट्रायंगल्स बनाना तो और फायदे में रहोगे। तो इसको लिख लिया तो इसको हटाते हैं, फिर यहां पे आके आप इन सारी चीजों को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन अपने पास होता है खत्म, और 3 थ्योरम्स अपन ने पढ़ लिए, तीनों थ्योरम का प्रूफ भी देखा। वीडियो खत्म नहीं हो रही, एक और थ्योरम है, बस इसको सीखते जाओ, बात बन जाएगी। फिर ये थ्योरम कुछ ऐसा है, थ्योरम नंबर 4 है अपना। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब बात करते हैं आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। अगर थोड़ा सा भी आपने कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ा ना, आप समझ जाएंगे कि थ्योरम नंबर 4 जो है आपके थ्योरम नंबर 3 का उल्टा है। क्यों? थ्योरम नंबर 3 में मैंने ये बोला था कि अगर एक ऑल्टीट्यूड बनाऊं और वो बेस को बाइसेक्ट करता है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अगर एक ऑल्टीट्यूड बनाऊं, बेस को बाइसेक्ट करता है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। यहां पे मैं ये कहता हूं कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आप एल्टीट्यूड बनाते हैं तो बेस बाइसेक्ट होता है। दोनों की बातें समझिएगा, अंतर है दोनों में। सुनिएगा मैं समझाता हूं जरा। जब मैं बात थ्योरम नंबर 3 की कर रहा था तो मैंने कहा था कि आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था ऑल्टीट्यूड। आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था ऑल्टीट्यूड, और आपका BD जो है वो CD के इक्वल था। ये दोनों चीजें क्या थी, ये दोनों चीजें आपकी गिवन थी। और आपने प्रूफ क्या किया था कि आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, आपने प्रूफ किया था कि आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ये आपने प्रूफ किया था, और इसको आपने पढ़ा था किसमें, आपने पढ़ा था थ्योरम नंबर 3 में। अभी थ्योरम नंबर 4 की जब आपने बात की तो थ्योरम नंबर 4 में मालूम है आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस।
हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस, ये गिवन है। और फिर आपने क्या बनाया, फिर आपने बनाया ऑल्टीट्यूड, फिर आपने क्या बनाया, फिर आपने बनाया ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड का नाम एडी। तो फिर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि आपका जो बीडी है वो आपके सीडी के इक्वल है। ऐसा कुछ खेल है यहां पे। तो क्या सीखा आपने, यहां पे ये गिवन था कि ऑल्टीट्यूड बनाने पे बीडी सीडी इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, थ्योरम 3 में। यहां पे ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो अब हमने एल्टीट्यूड बनाया तो हमें प्रूव करना है कि जो है बेस जो है बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि बीडी जो है सीडी के बराबर हो जाता है। इसी की बात कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है, या आपके पास सी है, और ये क्या बन रहा था, ये आपके पास एडी बन रहा था, तो बीडी और सीडी बाइसेक्ट हो जाते हैं। ये आपको प्रूव करना है। खुद देख सकते हैं आप, एक दूसरे के क्या है, कन्वर्स हैं। इस टाइप के थ्योरम्स ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो थर्ड वाली थ्योरम तो प्रूव कर ली थी हमने, अब हमें प्रूव करनी है थ्योरम नंबर 4। तो एक मस्त से डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं, और फिर अपन उसको प्रूव करते हैं। देखिएगा डायग्राम, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। इस डायग्राम में हमें गिवन है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यानी कि ए बी बराबर ए सी। फिर भी आपने क्या बनाया, ऑल्टीट्यूड बनाया एडी। तो आपको प्रूव करना है कि जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है। देखना, तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे गिवन। हमें गिवन है सबसे पहला ट्रायंगल एबीसी। क्या है, ट्रायंगल एबीसी जो है हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल गिवन है, हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा हमें यह गिवन है कि हमने ऑल्टीट्यूड बनाया है, यानी कि हमारा एडी जो है वो क्या है, वो हमारे पास ऑल्टीट्यूड है। ये हमें दूसरी चीज गिवन है, इनफैक्ट ये कंस्ट्रक्शन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा बीडी है वो किसके इक्वल है, हमारे सीडी के इक्वल है। तो चलिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह अलग से करने की जरूरत है नहीं, आ जाते हैं अपन प्रूफ पे डायरेक्ट। तो देखो, ज्यादा परेशान मत होना, बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत सिंपल है। देखना, ठीक है सर, इतनी बातें तो आपकी हमने मान ली कि ये सब गिवन है। एक बात बताओ, अगर इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 होगा। इतना तो मानते हो ना, ऑल्टीट्यूड बनता है तो दोनों तरफ ही 90 बनता है। मुझे ये मालूम है कि मेरा जो ट्रायंगल है वो क्या है। सर मेरा जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, ये तो आपको सर मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या सिर्फ साइड इक्वल होंगे, नहीं सर, एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। हम क्या लिखेंगे कि हमारा एंगल बी जो है हमारे सी के इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रूफ पे, देखिएगा। तो जरा यहां पे अपन प्रूफ कर लेते हैं, वापस से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं डायग्राम का। तो डायग्राम जो था कुछ इस तरीके से आपको गिवन था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। आपने यहां से ऐसा डी बनाया था, ये इधर भी 90, इधर भी 90। दो ट्रायंगल्स मुझे दिखते हैं, मालूम है कौन से, एक ट्रायंगल ये वाला नाम है ADC, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला गलत बना दिया, ADC नहीं ADB। क्या नाम है इसका, ADB। दूसरा ट्रायंगल ये वाला नाम है इसका ADC। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, एक है ADB, दूसरा है अपने पास ADC। ठीक है सर, ये 90 है सर, ये आपके पास 90 है, सही बात है ना। चलो अभी बात कर लें इस पे, आ जाओ बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, अरे प्रूफ स्टार्ट कर चुके थे अपन यहाँ पे, लो भाई फालतू में मैंने यहाँ पे प्रूफ लिख दिया, हटाओ। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADC। इन दोनों ट्रायंगल की बातचीत मैं आपसे करता हूं, ADB, और मैं बात करता हूं आपसे ADC। कौन से दो ट्रायंगल, ADB और ADC की। ठीक है सर, तो पहली चीज तो ये कि आपका जो एंगल ADB है क्या ये इक्वल है सर ADC के, यस सर इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों का सम वैल्यू कितनी है, 90 है। अभी पिछले पन्ने पे मैंने प्रूफ क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थे तो B और D क्या है, इक्वल है। तो लिख दीजिए कि भैया ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है तो दोनों इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे, कोई डाउट नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो हमारा जो AB वाला साइड है वो भी तो हमारे AC वाले साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रायंगल क्या है, हमारा ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है। भाई आइसोसेलेस में साइड भी इक्वल और एंगल भी, लो फालतू में गायब कर दिया मैंने, आइसोसेलेस में आपका साइड भी इक्वल और एंगल भी क्या, इक्वल। तो ये साइड भी इक्वल और एंगल भी क्या, इक्वल, नो डाउट। तो देखिए जरा, ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, क्या है, एंगल है, साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड। क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड। कौन से दो ट्रायंगल, तो भाई हमारा ट्रायंगल ADB जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ADC के। देखिए वापस से हमने एंगल एंगल साइड लगाया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT एग्जिस्ट करता है। तो हम लिखेंगे
बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां पे आपका DB वाला पोर्शन बना, यहां पे आपका DC वाला पोर्शन बना, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो DB है वो आपके DC के इक्वल है। तो आप ये भी इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दीजिए, तो DB को BD लिख दीजिए और DC को CD लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो BD है वो किसके इक्वल है, आपके CD के इक्वल है। क्या लिख सकते हैं कि आपका जो BD है वो आपके किसके इक्वल है, आपके CD के इक्वल है। क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी? यस सर, हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि BD CD के इक्वल है। क्या हमने प्रूव कर दिया? यस सर, आपने प्रूव कर दिया। तो इंतजार किस बात का है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके इस थ्योरम को खत्म करिए, और इस थ्योरम के साथ अपना वीडियो भी होता है खत्म। इतने ही थ्योरम मुझे डिस्कस करने थे जहां पे मुझे आपको एंगल साइड को पढ़ाना था। इनफैक्ट आपसे मैंने 4 थ्योरम डिस्कस कर लिए, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। इन थ्योरम्स को याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो किस पे थी, आपके एंगल साइड क्राइटेरियन पे थी। इसकी जो अगली वीडियो है वो आपके एग्जांपल्स पे होगी, किसके, एंगल साइड क्राइटेरिया के, यानी कि जो भी पॉसिबल एग्जांपल, जो भी पॉसिबल वैरायटी होगी ना, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको याद होगा, हर क्राइटेरिया में पढ़ाता हूं और फिर उस पे एग्जांपल कराता हूं, और फिर क्या करते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, और डिटेल से मुझे याद आया कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट भी बहुत डिटेल्ड है। सारी चीजें, सारे वीडियोस जो हैं बढ़िया से प्लेलिस्ट में आपके लिए बने हुए हैं। तो आप गूगल क्रोम खोलिए, टाइप करिए www.magnetbrains.com, आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट में आप CBSE इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 9th को सेलेक्ट करते हुए आपके सामने क्लास 9 का कोर्स खुलेगा। जो भी देखना है उसके वॉच नाउ पे दबाओ, उसका सारा चैप्टर स्टेटस खुल जाएगा। जिस भी चैप्टर की वीडियो देखनी है उस चैप्टर पे क्लिक करो, वीडियो प्ले हो जाएगी। और सारी चीजें क्या है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। सारी चीजें आप फ्री में पढ़ सकते हैं। 3 काम जरूर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है शेयर करना। फ्री एजुकेशन है, जितनी दूर तक बात पहुंचेगी उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। भाई फ्री एजुकेशन सिर्फ लिमिटेड क्यों रहे, बहुत दूर तक जानी चाहिए ना, तो फैलाइए, शेयर करिए। बाकी आप जानते हैं कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, आपको सारी चीजें समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स है जरूर तारीफ कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है, जुनून आता है कि अगली वीडियो में कंटेंट और अच्छे तरीके से आपके लिए बनाया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपने कंटेंट समझा है, और अगली वाली वीडियो जरूर देखिएगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या, एग्जांपल्स ऑन एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसमें सिर्फ एंगल साइड के क्वेश्चंस नहीं, उसमें साइड एंगल साइड, उसमें एंगल साइड एंगल, उन सबको मैं मिला के एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत तगड़ा होगा। तो वेट करिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर फर्दर वीडियोस।